बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। क्या हमारी निजानंद पद्धति में श्री तारतम वाणी के सभी ग्रंथों का समावेश है? ये था डे 11 यानी 11वां दिन। और यदि इसका आनंद ना लिया हो तो जरूर वीडियो आ चुका है, उसमें जरूर ले लीजिएगा। और आज हम अपनी बीतक साहब की रिवीजन तो होती ही नहीं है, कोई नई ही शोभाएं, इसमें भी कोई नए ही प्रसंग सामने आते रहते हैं। जो जो पिया ने हृदय में लिया होता है तभी वो रिवीजन का ख्याल अपने दिल में लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब पद्धति हुई, उसके बाद आगे चलेंगे। एक बात, आज सुबह सुबह ना मैं कुछ दिल्ली की बीतक का थोड़ा सा देख रही थी, तो मैंने एक बात नोटिस की। क्या ये आप मुझे बताइएगा, ये किसका डिसीजन था? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, ये किसका डिसीजन था? बीतक साहब में इसका वर्णन किया गया, ये ऐसे दिल से नहीं बता रहे, हमारे दिल में आता है कि ये उनका डिसीजन था कि निजनाम श्री जी साहिब जी बाद में उतरेगा और हरिद्वार की बीतक पहले होगी। यानी कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंगली विजयाभिनंद बुद्ध नेहकलंक अवतार वो पहले जाहिर होंगे और निजनाम श्री जी साहिब जी बाद में उतरेगा। मुझे बीतक साहब की एक घटना के साथ एग्जाम्पल दे के इसके बारे में बताइए। मैंने बस प्रश्न थोड़ा मोड़ के पूछा है, पता आप सबको है ये, मैंने बस थोड़ा सा मोड़ के पूछा है। आप सभी सुंदर साथ जी को पता है ये किसका डिसीजन था, और कौन सी घटना ये बताती है कि ये उनका डिसीजन था? जी। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मुझे तो लगता है कि वही है कि जब शाहजहांपुर बुढ़िया से औरंगजेब को पैगाम भिजवाते हैं और अंतर प्रेरणा होती है कि ये काम अभी नहीं होगा, और श्री जी कांजी भाई को भेजते हैं और लालदास जी को और भीम भाई को वापस बुला लेते हैं। तो उसके बाद हरिद्वार होता है, और हरिद्वार होने के बाद में ही ये हो यहाँ पे ये वो आगे की घटनाएं चलती हैं। बहुत औरंगजेब को जब सुंदर, पहुंचाया जाता है। बहुत ही सुंदर, एकदम परफेक्ट आंसर जिसको कहते हैं ना, ये वो है सुंदर साथ जी। पता है क्या, मिहिर राज जी के जो जीव हैं, क्योंकि क्योंकि ये सारा कतेब पक्ष सामने आ चुका है, उनकी इच्छा क्या हो रही है, जल्दी से जल्दी सारी सृष्टि एक हो जाए और कतेब पक्ष वालों को भी संदेश पहुंचा दिया जाए। वो भेज भी देते हैं उसके लिए, क्या करते हैं, भीम भाई जी और लालदास जी को भेज भी देते हैं, परंतु मूल स्वरूप की इच्छा क्या है? आपने ध्यान दिया इस बात पे? मुझे लगता है तारतम के भेद मिटने वाले हैं। मूल स्वरूप की इच्छा क्या है? पहले निजनाम श्री जी साहिब जी नहीं उतरेगा, पहले हिंदुओं में जाहिर होंगे विजयाभिनंद बुद्ध ने कलंक स्वरूप के रूप में, अवतार कहते हैं, स्वरूप हम कहते हैं, उसके रूप में पहले जाहिर होंगे, बाद में निजनाम श्री जी साहिब जी आएगा। क्या मूल स्वरूप को पता नहीं है कि हरिद्वार में निजनाम श्री जी साहिब जी का होना जरूरी है? क्या उनको पता नहीं है? मूल, हमारी बुद्धि ज्यादा है सुंदर साथ जी उनसे, मूल स्वरूप से ज्यादा है क्या हमारी बुद्धि? हमें ज्यादा पता है कि सबको एक करने के लिए ये तारतम का होना जरूरी है। मूल स्वरूप को नहीं पता था कि हरिद्वार के मेले, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, आपने देखा। मिहिर राज जी ने सोचा था और स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि उनके जीव का डिसीजन था, ये उनके जीव का निर्णय था। मूल स्वरूप अंतः प्रेरणा, आवेश स्वरूप क्या अंदर से उनको प्रेरणा देते हैं, नहीं मिहिर राज अभी नहीं, वापस बुला लो उनको, उनको जाने देते। अगर वो जाते तो ये घटनाएं थोड़ी पहले, बस हरिद्वार के तुरंत बाद सनंद उतरनी शुरू हो गई, आपने देखा।
कितना कितना समय पड़ा बीच में? अभी हम करेंगे कितना समय, बड़ा ही थोड़ा सा समय बीच में पड़ा उसके, क्या 1 साल ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा, कुछ समय बस थोड़ा सा। तो सनंद पहले उतर जाती, हरिद्वार का प्रसंग बाद में आ जाता। क्या हमने बीतक को इस दृष्टि से कभी पहले देखा है? सुंदर सा जी, सनंद का प्रसंग पहले, हरिद्वार का बाद में आता, तो सीधा फिर जो मंत्र तारतम सोए उन्होंने कहा, तो वो तारतम में निजनाम श्री जी साहिब जी के बारे में वो बता रहे होते उस समय। तो अधूरा तारतम है क्या वो, जिसको हिंदुओं में जाहिर करने वाला अधूरा तारतम? और कतेब पक्ष को लेके औरंगजेब इज मोर इंपॉर्टेंट देन सारे हिंदू, सारा हिंदू पक्ष बेकार और औरंगजेब सबसे इंपॉर्टेंट, उनके लिए निज पूरा तारतम जो हम कहते हैं, पूरा तारतम उतरना उसके लिए जरूरी है, पर अधूरा तारतम सारे हिंदुओं के लिए चलेगा। ऐसे कर सकते हैं राज जी, कभी कर सकते हैं? तारतम में फर्क हो सकता है कभी? पूरे वेद पक्ष के लिए निजनाम श्री कृष्ण जी, जो वेदों में, जो ग्रंथों में क्या लिखा था, बुद्ध नह कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होंगे, बुद्ध नह कलंक अवतार आएगा, क्या वो अधूरा होगा? नह कलंक का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कलंक ना हो। तो तारतम का कलंक लगा हुआ था उनमें, अधूरे तारतम का लगा हुआ था सुंदर सा जी। नेह कलंक का अर्थ क्या होता है? निष्कलंक, जिसमें सब कुछ पूरा है, कुछ भी अधूरा नहीं है। तो और ऐसा नहीं कहा कि बुद्ध निष्कलंक आएंगे, जाहिर होंगे, बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होंगे। यानी कि जो जाहिर हुए, जो पद्धति बताई वो जाहिर हुए हैं ना, जो पद्धति बताई वही जाहिर हुए हैं ना सुंदर सा जी। पूरा दिल तो नहीं खोल के रख दिया, हालांकि रख दिया था, हमने देखा सारे ग्रंथ थे उस पद्धति में, पर वो दुनिया को समझ नहीं आ सकते थे, वो अंदर जिसको समझ आने हैं वही आने थे। परंतु मुझे एक बात बताइए, क्या अधूरे तारतम का कलंक लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था? कौन कौन सुंदर सा जी अभी भी सोचते हैं कि निजनाम श्री कृष्ण जी अधूरा है? कौन कौन सुंदर सा जी सोचते हैं? और कौन सुंदर सार जी सोचते हैं कि निजनाम श्री कृष्ण जी भी पूरा है, निजनाम श्री जी साहिब जी भी पूरा है? हैंड रेस कीजिए जो सोचते हैं, अगर हो सके कैमरा के सामने बैठे ही हैं, ना भी बैठे हो, रसोई में भी हो, क्या फर्क पड़ता है? शायद ये संदेश बहुत सुंदर साथ को मोड़ के सुंदर साथ के प्यार की ओर ले आए। सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी सेवा होगी इस समय, हैंड रेस करके, कैमरा ऑन करके स्वयं को दिखाना, छुप के हैंड रेस नहीं करना, सामने दिखा के। पूरे 49 सुंदर साथ दिखाई दे रहे होंगे, अभी भी डर लग रहा है सुंदर साथ जी? हैंड रेस करने में डर लग रहा है अभी भी, कि कहीं कोई कुछ कह ना दे हमको? अगर हम निज नाम श्री कृष्ण जी को भी पूरा कह देंगे तो कहीं हम पे कोई कुछ कह ना दे? अगर अभी भी डर लग रहा है तो बीतक अंदर नहीं गई हमारे, अभी भी बाहर बाहर ही है, बीतक साहब ने अंदर प्रवेश नहीं किया है अभी भी। हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, स्क्रीन पे कर सकते हैं, स्क्रीन पे कीजिए, ऐसे करके कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा क्यों रह जाए ये वीडियो चलाया जाएगा सुंदर साथ जी, मूल मिलावा में जाके ये वीडियो राजी इसकी क्लिप काट रहे होंगे इस समय, इस समय इसकी रील राज्य के हृदय में बन रही है, और ये चलाया जाएगा कि सुंदर साथ एक होना शुरू हुआ था। निष्कलंक अवतार का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? जिसमें कुछ अधूरापन ना हो। और वो पूरे के पूरे थैंक यू जिन जिन ने भी हैंड रेस किए, अभी तक 21 सुंदर साथ के हैंड रेस हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। हालांकि 65 सुंदर साथ बैठे हुए हैं, बाकियों को शायद अभी भी थोड़ा डर लग रहा है ये कहने में कि निज नाम श्री कृष्ण जी अधूरा नहीं है। जी बहुत सुंदर, दोनों तारतम बराबर हैं, दोनों तारतम में कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी 1% का भी फर्क नहीं है दोनों में। अब बहुत सुंदर, वेरी गुड सुंदर सा जी, थैंक यू सो मच। अगर ये घटनाएं पहले घटा दी जाती, मूल स्वरूप की इच्छा पे है, वो तो पहले भी घटा सकते थे, पहले वो प्रसंग कर देते और बाद में, जी अभी समय चला गया, अब हैंड रेज नहीं कर सकते, अब रील कट चुकी राज जी के हृदय में। जितनों ने किए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पता है सबने हृदय से कर दिए होंगे। जी पता है सुंदर साथ जी, अगर वो पहले घट जाती घटना और फिर बाद में हरिद्वार जाया जाता,
तो भी यही पद्धति आनी थी, पर मंत्र तारतम सोए में निज नाम श्री जी, साहिब जी आ जाता। यही दुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने वापस बुला लिया दोनों के। उनको पता था कल छठे दिन के मोमिन क्या करने वाले हैं। स्पेशली बीतक साहब में इस घटना का जिक्र क्यों किया गया कि उन्होंने भीम भाई और उनको वापस बुला लिया। अंतः प्रेरणा, अंदर से आवेश स्वरूप की प्रेरणा होती है, वापस बुलाया जाता है, और फिर ये पद्धति होती है। अच्छा, पद्धति ये सारी हो गई, हमें समझ भी आ गया दोनों तारतम बराबर हैं, विवाद का कोई फायदा नहीं है। तीन निशान बताए गए थे। 1735 जब वो जाहिर हुए, 1735 उनको जाहिर नहीं किया गया। अगर शाम को हम कहते हैं कि 1735 खत्म हो गया था, अगले दिन 36 चढ़ गया था। अक्सर सुंदर साथ कहते हैं कि अगले दिन 1736 चढ़ गया था, वो रात को विवाह ये पूरी हरिद्वार की बीतक घटी तो इस सुबह 36। नहीं सुंदर साथ जी, 35 लिखा है जाहिर होने का, तो 35 में ही जाहिर होंगे। 34 खत्म हुआ, 35 ही शुरू हुआ, क्योंकि शाम को उनको घोषित नहीं किया गया था। ये बातचीत सारी हुई, पर जब तक धूम्रकेतु का तारा नहीं दिखा उनको, वो सारे निशान पूरे हुए नहीं दिखे, तब तक उनको घोषित कैसे किया जा सकता था। तो मुझे बताइए वो तीन निशान कौन से लिखे हुए हैं जो विजयाभिनंद जाहिर होने के? बुद्ध नेह कलंक, नेह कलंक। मुझे तो लगता है राजी ने ना बहुत सोच समझ के ये वर्ड चूज करके रखे थे धर्म ग्रंथों में। मुझे नेह कलंक शब्द आज तक इतना प्यारा नहीं लगा जितना आज के दिन लगा, कि उनमें किसी प्रकार का कोई अधूरापन, कोई कलंक नहीं था। अगर नहीं था तो तारतम में भी कोई अधूरापन नहीं था, और किसी भी शोभा में भी कोई अधूरापन नहीं था। हाँ जी, वो तीन निशान कौन कौन से थे जी? हाँ जी, वृंदा दीदी प्रणाम जी। अच्छा, आपने उसके लिए हैंड रेज किया था, ठीक। हाँ, उसके लिए किया था। आपको तीन कोई याद है, कोई निशान याद है एक? मैंने नहीं समझा, कुछ भी जी, नहीं समझा। उन्होंने कहा ना बुद्ध नेह कलंक अवतार जाहिर होंगे तो ये होगा, तीन चीजें होंगी। कौन सी एक चीज को याद है? धूम? आजुज माजुज नहीं, वो तो क्यामत के निशान है। के निशान। हरिद्वार में उनको जाहिर किया गया था ना, तो एक हजुर, तो क्या था, एक तो क्या था, धूम्रकेतु का तारा दिखाई हजुर। दिया उस दिन। और 1600 ईस्वी संमत नहीं, शक संमत की क्या संमत बोलते हैं उसको, बहुत 1600। सुंदर, बहुत हजुर, सुंदर। हजुर, 1600। 1735 का समय होगा, बिल्कुल सही। वो और विक्रम संमत। 1600, 1600 1600। साका, सक संवत 1600 का साका, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। और क्या था सुंदर सा जी इनके अलावा? सुनीता दीदी प्रणाम जी। वो आवाज नहीं आ रही थी जी। अनीता दीदी आप साथ में, अनीता दीदी बोल चुके हैं, रुकिए रुकिए। हाँ जी, प्रवीण भाई जी आप बोलिए, प्रणाम जी। वो एक मास कम था उसमें। एक मास कम था, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। इसके अलावा भी था कुछ, एक चीज और थी, एक मास कम था, और 1735 का समय था, और पुच्छल तारा भी दिखाई दिया था, धूम्रकेतु का तारा। जी बहुत सुंदर, मीना खंडायता जी आपने हैंड रेज किया है। मीना जी हैंड रेज कीजिए, बोल के बताइए। मीना दीदी हैंड रेज कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए क्या था तीसरा? तीसरा याद नहीं है मुझे। नहीं, यही धूमकेतु तो का लिखा है, अभी तो लिखा है आपने चैट में। एक, एक मास कम था, ऐसा कुछ था। बिल्कुल, साल में एक मास कम था, जिसको क्या कहते हैं? क्षय मास कहते हैं, जिसको एक मास उसमें क्षय हो जाता है। और ये तीनों शर्तें पूरी हो गई थी, और उनको, हमारे धनी को, यहाँ भी पति को कहते हैं ना, उनको इनको पहले नाम नहीं ना लेते थे, तो उनको क्या कर दिया गया था? विजयाभिनंद बुद्ध नेह कलंक अवतार के रूप में घोषित कर दिया गया। अब क्या होता है, अब हरिद्वार में है, ठीक है। हरिद्वार से वापिस आते हैं, कहाँ आते हैं? हरिद्वार से वापिस बोला है, वापिस। अच्छा, इसमें ट्विस्ट देते हैं थोड़ा सा। क्या हरिद्वार से वहीं जाते हैं जहां हरिद्वार में आए थे? जहां से हरिद्वार में आए थे, क्या वहीं वापस जाते हैं? कहाँ से आए थे? सोचिए सोचिए, इसी बहाने उनकी जर्नी, सारे स्टेशन हमारे हृदय में, और साथ साथ प्रसंग भी। कहाँ से आए थे हरिद्वार में कुसुम आंटी? दिल्ली से। प्रणाम जी, दिल्ली से आए थे।
आर यू श्योर? दिल्ली से आए थे? कौन सुंदर साथ बताएंगे, कहाँ से आए थे? मंजुला दीदी, प्रणाम जी। शाहजहांपुर बुढ़िया। बिल्कुल सही, शाहजहांपुर बुढ़िया से आए थे। पर वापस शाहजहांपुर बुढ़िया ही जाते हैं मंजुला दीदी? नहीं, दिल्ली। दिल्ली जाते हैं, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, शाहजहांपुर बुढ़िया कितनी देर तक रहते हैं श्री जी? 1 महीना रहते हैं दीदी। 1 महीना रहते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अब शाहजहांपुर बुढ़िया में रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली आ जाते हैं, एक हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में कितना समय रहते हैं सुंदर साथ जी को याद है? हरिद्वार में कितना समय रुकते हैं? जी सुनीता जी, अनीता दीदी। प्रणाम दीदी, 4 महीने रुकते हैं हरिद्वार में। बहुत सुंदर, 4 महीने तक। ये एक रात की डिस्कशन नहीं थी। हम कहते हैं एक रात को डिस्कशन हुई, खत्म हुई, और उनको रात को ही विजयाभिनंदन घोषित कर दिया, और वो साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हो गया। 4 महीने तक रुकते हैं तो क्या करते हैं? हरिद्वार घूमते हैं वहां पे। उनको हरिद्वार के मंदिर सब घूमना था क्या वहां? वो क्या करने गए हैं? हरिद्वार की अंतः प्रेरणा, उनको जाना है वहां पे। क्यों गए हैं? 4 महीने तक। ये जो इतना सारा लिखा गया है, आप ये बताइए, उसकी चर्चा भी करने बैठते हैं। हमने पद्धति की और बाकी चर्चा भी जब चली थी ना इसकी, तो सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार की बीतक में मुझे याद है कम से कम हमें 1 महीना लग गया था। तो सोचिए, और इसमें पूरा नहीं लिखा गया है, इसमें पूरा नहीं लिखा जा सकता जितनी बातें हुई होंगी। ये तो फाइनल डिसीजंस हुए होंगे जो लिखे गए हैं। तो 4 महीने तक डिस्कशंस चल रही हैं, और जैसे ही समय काल पूरा होता है, जैसे ही वो समय आता है जो जो कि पहले से अनाउंस किया गया है धर्म ग्रंथों में, 1735 के पहले दिन उनको घोषित कर दिया जाता है। 4 महीने तक वेट की जाती है, क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथों में वही समय लिखा है, तभी उनको घोषित किया जाएगा। नया साल चढ़ता है और उनको घोषित किया जाता है। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, और अब चलते हैं, अब वो वापिस आ जाते हैं दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली आते हैं, अब हरिद्वार यानी हिंदू पक्ष का बिल्कुल सारा कुछ डन हो चुका है। यहां तक कि पूरे के पूरे जाहिर, पूर्ण स्वरूप जिसको बोलते हैं ना, हिंदुओं में जाहिर हो चुके हैं। अब बारी आती, अब पूरे तौर पे लगना है कतेब पक्ष में। अब सारी बातें आगे की बीतक में कतेब पक्ष की आती जाएंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष में नेह कलंक होकर जाहिर हो चुके हैं। अब आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आते ही सबसे पहले कहाँ पे ठहरते हैं? हमने किया था, कौन सी हवेली में ठहरते हैं? क्षत्रिय या क्षत्रिय की या सैयद की हवेली? कहीं और ठहरते हैं? यहीं से तो वापिस गए थे, यहीं से तो रुक के वापिस गए थे पहले। हाँ जी, बताइए कहाँ पे ठहरते हैं आप, रमेश भाई जी? वो दाऊद पांडे की हवेली में थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब सैयद की हवेली, क्षत्रिय की हवेली में पहले ठहर के ही वो गए थे, है ना। अब दाऊ पांडे की हवेली में ठहर जाते हैं। दाऊ पांडे की हवेली में जब ठहरते हैं, तो वहां पे एक प्यारे सुंदर साथ जी को एक खास शोभा से नवाज दिया जाता है, क्योंकि श्री जी के आने तक, ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन की सेवा वही संभाल रहे थे। हिंट दिया मैंने, क्योंकि श्री जी जब तक हरिद्वार में थे ना, प्रबंधन की पूरी सेवा वही कर रहे थे, क्योंकि मेन मेन सारे सुंदर साथ श्री जी के साथ गए हुए थे। वो कौन से सुंदर साथ जी थे, आशिमा जी? प्रणाम जी। गरीबदास जी। बिल्कुल सही। और उनको किस उपाधि से नवाज दिया जाता है प्यार से? खानसामा। हाँ खानसामा। जी, बिल्कुल सही, खानसामा की उपाधि उनको दे दी जाती है। अति सुंदर। अब उसके बाद बिहारी जी को छोड़ दिया है क्या श्री जी ने? बिहारी जी ने तो निकाल दिया है मुझे। मैंने ना एक पर्ची में वो भी लिख के डाला हुआ है, पता है, मैंने कुछ पर्चियां बनाई है, मैं आपसे शेयर करूंगी। आपने भी बनानी हो तो बनाइएगा, महाराज जी की बीतक में से। उसमें लिखा है, आंख वाला देख रहा है, जो क्षण गुजर रहा है उसको गुजरते हुए देखे जाओ, बस देखते जाओ दृष्टा बन के। तीसरे, अभी मैं कुछ बोलने वाली थी, अंदर ही रह गया वो। तीसरी पर्ची वही बनी हुई थी जो अभी अभी आशिमा जी ने कुछ बोला था, गरीबदास जी। और उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, अभी आएगा वापस जी, निधि गोयल जी। प्रणाम जी। बिहारी जी को क्या उन्होंने छोड़ दिया? हाँ जी, बिहारी जी को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। जी,
बहुत सुंदर। कैसे पता लगा कि नहीं छोड़ा? बिल्कुल सही। जब भी कोई डिसीजन लेना होता था, कुछ भी करना होता था, वो उनको पहले पूछते थे, बताते थे कि हम ये करने की सोच रहे हैं। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। पहले पूछा भी करते थे, जागनी की वो भेजा करते थे कि आओ डिस्कशंस करें, और फिर उसके बाद नलिये की घटना के बाद पूछना तो बंद कर दिया था, पर बताना बंद अभी भी नहीं किया है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, और वो जो बात अंदर वापस चली गई थी ना, वो ये थी, एक पर्ची मैंने ये भी लिखी है, हम तो निकले ही हुए हैं। कोई भी कहीं से भी निकाल दे ना, उसके बाद दुख नहीं होगा। महाराज जी ने क्या कहा था, जब से घर से निकले हैं ना, अपने घर से, निज घर से निकले हैं ना, हम तो निकले ही कहलाएंगे जब तक निज घर वापस नहीं जाएंगे। कोई कहीं से भी निकाल दे, उसके बाद दुख नहीं होता कि हम तो निकले ही कहलाएंगे। हम गली में निकले, यहाँ निकले, वहां निकले, घर से निकले, यहाँ से निकले, हम तो निकले ही कहलाएंगे। किसी प्रकार का दुख लेश मात्र नहीं रहने देते महाराज जी। हाँ जी। तो अब जी, मैंने प्रश्न क्यों पूछा था सुंदर साथ जी, कि उन्होंने बिहारी जी को छोड़ दिया या नहीं, इस प्रसंग में दिल्ली में उसका क्या औचित्य है, क्यों पूछा ये प्रश्न? जी सुनीता दीदी। आपने प्रश्न पूछा था दीदी, प्रणाम जी, आपने प्रश्न पूछा था क्या, कैसे पता चला कि बिहारी जी को छोड़ दिया है? क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई थी, उन उसका भी पत्र उन्होंने बिहारी जी को भेजा था कि मुझे, जो सतगुरु महाराज ने मुझे सेवा सौंपी थी, शकुंतल को खोजने की, सकुमार को खोजने की, वो मुझे मिल गए। उन्होंने बहुत पत्र भेजा। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अभी साकुमार तक पहुंचे नहीं है, हाँ हाँ, उन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन तक। अभी तक, अभी अभी यही क्या घटना घटती है, जब दिल्ली में आए हैं, खानसामा से नवाजा है उनको, ऐसा क्या किया है उन्होंने? जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। यहाँ तो वो यही विचार करते हैं कि अब जो बुजुर्ग सुंदर साथ है और महिला सुंदर साथ हैं, इनको यहाँ से कहीं दूर रखते हैं, और हम सभी जो जवान जवान हैं वो जागनी यात्रा के लिए, जागनी के लिए मतलब खड़े होते हैं। ये वाला विचार करते हैं, और जो सुंदर साथ हैं उनको फिर अनूप शहर लेकर जाएंगे। जी बहुत सुंदर। पर अब तक जितनी जागनी हुई, इंक्लूडिंग हरिद्वार की घटना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कि अब हम आगे ये करने की सोच रहे हैं, बताते हैं या नहीं, पर अब तक की जागनी का पूरा वृत्तांत एक पत्र के थ्रू बिहारी जी को भेज देते हैं। उन्होंने जरूर निकाल दिया है, पर प्राणनाथ जी किसी को नहीं छोड़ सकते। उनको पता है रतनबाई की आत्म बैठी है अंदर, उनको पता है ना, हो मेरी बाई रतन, मुहे मिले छबीले लाल, वो नहीं छोड़ते। हम कैसा भी हमारा जीव व्यवहार करता है, पर वो पत्र के द्वारा कनेक्ट रहते ही हैं। मैंने एक बात सीखी इससे, कितना भी किसी ने, कितने भी अत्याचार किए हों, पर कभी भी उनसे मुख नहीं मोड़ना, हमेशा उनको खबर देते रहना, आगे कोई जैसा भी सोचे। पर हमें प्राणनाथ जी ने ये सिखाया है कि उनके साथ कनेक्टेड रहना है, कभी भी उनके साथ पूरे के पूरे तार नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि सबके अंदर आत्माएं बैठी हुई हैं। हाँ जी। इसके बाद अब सारे महिलाओं और बच्चों को फिर से अनूप शहर छोड़ने गए थे वो, है ना, और हवेली, इसके पहले ही गए थे, एक्चुअली में इस घटना से पहले गए थे, पत्र लिखने से पहले छोड़ के आ जाते हैं वहां से। अब छोड़ के तो फाइनल तैयारी करके आए थे कि हाँ अब हमें क्या करने जाना है, अब हमें सूचना देने जाना है, औरंगजेब को सूचना पहुंचानी है। बीच में ऐसा, बीच में पता है क्या होता है, बीच में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, लाल दरवाजा जाते हैं, मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिख के रखा है। अब आशा जीत वकील आए थे, उनको बीच में डाला जाता है कि आपको क्या लगता है ये पत्र सही रहेगा ना औरंगजेब को औरंगजेब को पहुंचाने के लिए? तो एक तो उन्होंने पहले दिया था ना, उन्होंने पहले सजेशन भी दिया था कि ये तो फारसी में होना चाहिए। अब आसाजीत वकील सोचते हैं, उनका ईमान डगमगा जाता है, कहते हैं ये तो हिंदू पक्ष की गरिमा ही कम हो गई। दो पक्ष है ना सुंदर साथी, हम में भी दो ही बने हैं, एक कहते हैं वो हिंदुओं का, एक कहते हैं वो इसीलिए मुसलमानों का कहते हैं। पता है दोनों ही पूरे हैं, दोनों पूरे के पूरे हैं। अच्छा, कहते हैं हिंदुओं की गरिमा कम हो गई, यही तो सोचते हैं हम लोग।
हमारा कम हो गया, उनका कम हो गया। अच्छा, क्यों सोचते हैं आसाजीत वकील की हिंदुओं की गरिमा कम हो गई? ऐसा क्या था उस पत्र में जो हिंदुओं की गरिमा कम हो गई? ऐसा क्या लिखा था उसमें? हिंदुओं की गरिमा कैसे कम हो सकती है? ऐसे पत्र में क्या सोचा उन्होंने, क्या लिखा था ऐसा? सोचिए, क्योंकि अब रिवीजन और डीप में करनी, और डीप में जाना है। जी, सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के जन्म। दीदी उसमें हमारे श्री मोहम्मद साहब जी की महिमा ज्यादा गाई गई थी ना, तो उसीलिए उनको लगा कि हमारी वो हिंदू पक्ष की वो कम हो अच्छा, गई है। श्री जी ऐसे कर सकते हैं कभी कि मोहम्मद साहब की महिमा ज्यादा गा दें? ऐसा कर सकते हैं कभी? कुछ तो ऐसा होगा। बिल्कुल आपने सही बताया, ये हमारी तरफ से ये सही है, उसमें महिमा गाई थी, पर उनकी ज्यादा कैसे हो गई? हाउ? वो ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा हुई। किससे ज्यादा थी? किससे महिमा उनकी ज्यादा थी? जी, प्रवीण भाई जी, क्या लिखा था ऐसा? इसमें वो क्या कुरान के भेद खोले थे, लैलतुल कद्र की बातें भी इसमें हो रही थी, लाहौत की बातें हो रही थी। जी, ये तो बिल्कुल सही है, पर एक ना पर्टिकुलर, बिल्कुल सही, क्यामत के साथ निशान भी थे, पर एक बात ऐसी थी कि उन्होंने कहा हिंदू पक्ष की गरिमा कम हो गई। वो कैसे गरिमा कम हो गई भाई? हिंदू पक्ष की, ये बहुत डीप में स्वामी जी ने भावार्थ में समझाया ये। हिंदू पक्ष की गरिमा कैसे कम हो गई? हैंड रेस कीजिए, मैंने एक बार लोअर किए हैं। जी, क्या लगता है आपको? उसमें उसमें ये समझाया था, ये सृष्टि बनी है और आदि नारायण और मोहम्मद साहब, बताइए कौन ऊपर है? आदि नारायण ऊपर है या मोहम्मद साहब ऊपर है? बताइए। जो वैसे हिंदू सुनेंगे उनके लिए तो आदि नारायण बहुत ऊपर है ना? पर उनको क्योंकि समझ नहीं है कि अक्षरातीत सबसे ऊपर है। अक्षरातीत और मोहम्मद साहब को देखेंगे तो एक स्वरूप है, लीला द्वय, पर फिर भी अक्षरातीत आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप ऊपर रहेंगे। हिंदू पक्ष की गरिमा कभी कम नहीं हो सकती। जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म जी का जो मन वो है अव्याकृत, अव्याकृत ब्रह्म, उनका स्वाप्निक रूप है आदि नारायण जी। जी लेकिन जो हमारे मोहम्मद साहब हैं उनमें तो अक्षर ब्रह्म की आत्म आई थी, तो वो जी, ऊपर हो गए। इसलिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि हिंदुओं की गरिमा इससे कम होती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आदि नारायण और मोहम्मद साहब की बात हुई थी, और कहते हैं हिंदू पक्ष की गरिमा कम कर दी आपने, आदि नारायण नीचे हो गए और मोहम्मद साहब को आपने ऊपर बता दिया। ये तो बहुत गलत बात है, उनका ईमान डगमगा गया। इस बात से वो पीछे हट गए कि हिंदुओं की गरिमा कम हो गई। उनको नेगेटिविटी जहां भी आए उसको छोड़ दिया जाता है, परंतु बिहारी जी में आए तो नहीं छोड़ा जाता है, उनसे टच में रहा जाता है। जिसके अंदर आत्म होती है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। आपने ध्यान दिया? आशाजीत वकील को छोड़ दिया जाता है। दोबारा कभी जिक्र आता है आशाजीत वकील का? कभी जिक्र आता है दोबारा आशाजीत वकील का? आता है बीतक साहब में जिक्र? नहीं आता। उनको उनको छोड़ दिया जाता है। उसको सेवा का मौका मिला था जीव को, पर दोबारा नहीं पकड़ा जाता उनको। परंतु अगर आत्म अंदर है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाता। पर हमें क्या पता है किसके अंदर आत्म है, किसके अंदर नहीं है? तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए प्रेम से जितना टच में रह सके। अगर बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है तो चुप हो जाना चाहिए वहां पे, बस। हाँ जी। तो अब आशाजीत वकील का ईमान डगमगाता है, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अब क्या हुआ? एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जिससे श्री जी पहले भी 2 बार मिल चुके थे, और वो कोई कला जानना चाहता था श्री जी से। फिर से उनके पास किसी को भेजा जाता है। वो कौन थे? जी शकुंतला दी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सार जी, शेख सुलेमान के दीदी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। शेख सुलेमान के पास वो श्री जी से पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। कौन सी कला जानना चाहते हैं? आपको याद है शकुंतला दीदी? वो लोहा से सोने बनाने का कला हाँ जानना चाहते। जी, बहुत सुंदर। लोहे से सोना बनाने की कला जानने चाहते थे। तो अब फिर से उनके पास किसी को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है सुंदर साथ जी उनके पास? याद है? किसको भेजा जाता है शेख सुलेमान के पास? जी अनीता दीदी। दीदी लालदास जी को भेजा जाता है। अच्छा, लालदास जी को भेजा जाता है, बहुत ही सुंदर। ओनली लालदास जी को ही भेजा जाता है सुनीता दीदी? लालदास जी और भीम भाई को भेजा जाता है।
लालदास जी और भीम भाई को भेजा जाता है। भीम भाई को वहां भेजा गया था, वहां जहां से वापस बुला लिया गया था, दिल्ली भेजा गया था। भीम भाई को दोबारा नहीं भेजा गया। लालदास जी कंसिस्टेंट रहे हैं, वो हर जगह गए हैं और लिखा गया है। लालदास जी इतने कंसिस्टेंट रहे, इसीलिए वो 12 मोमिनों में सबसे आगे उनका नाम आता है। लालदास जी के साथ किनको भेजा जाता है, उनपे मैं हिंट देती हूँ। ईमान पर चटाई, चटाई पर ईमान नहीं रहता, पर फिर उन पे विश्वास किया जाता है, फिर से वापस भेजा जाता है। जी सुनीता दीदी। लालदास जी और गोवर्धन भाई को भेजा जाता है। बिल्कुल सही। इससे क्या शिक्षा मिलती, कोई सुधर भी सकता है, उस पे विश्वास कर लेना चाहिए। उसका टेस्ट लेने के बाद उस पे विश्वास कर लेना चाहिए, जीवन भर कड़वाहट बना के नहीं रखनी चाहिए। गोवर्धन दास जी पे फिर विश्वास किया जाता है। ये फिर से विश्वास किया या पहली बार ही है? ये फिर से विश्वास किया है या पहली बार का ही विश्वास है? ध्यान से सोच के बताइए। ये बड़ा सुंदर है जी, आशिमा जी। ये पहले तो विश्वास नहीं था ना, तभी तो सबको अलग अलग शहरों में भेज दिया था, और इनको भी भेज दिया था नहीं, गोवर्धन वो भाई को। घटना अभी तो अब नहीं आने वाली है। अच्छा, वो तो अब आने वाली है, हाँ वो जी। तो तो घटना ही अभी पहली बार, आने ये पहली बार है जब विश्वास किया था। जी, ये पहली बार ही विश्वास किया गया गोवर्धन दास जी पे। तो लालदास जी और गोवर्धन दास जी को भेज दिया जाता है। उसके बाद हम सबको पता है मुल्ला जी का ये सारा एपिसोड होता है, आके गोवर्धन दास जी फटाफट पहुंच जाते हैं, सब बता देते हैं। ये पहली बार ही हुआ है ना। और उसके बाद क्या होता है, अब श्री जी क्या करते हैं? श्री जी अनूप शहर से आए ही हैं अभी, है ना। वापिस अनूप शहर चलते हैं, क्या करके चलते हैं, यहाँ पे सबको बांट देते हैं। जोश बहुत प्रखर रूप से, बहुत जोश आ जाता है उनको। 4 सुंदर साथ को चुना जाता है शक्तियां बांटने के लिए। 4 सुंदर साथ जी को चुना जाता है शक्तियां बांटने के लिए। तो वो कौन कौन से सुंदर साथ जी थे जिनको शक्तियां बांटी जाती हैं? सिर्फ सुंदर साथ जी के नाम बताएंगे, क्योंकि उनमें से मुझे कोई प्रश्न पूछना है। 4 सुंदर साथ जी के नाम जिनको शक्तियां बांटी जाती हैं। कांता, कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। शेख बदल, लालदास जी, 2 तो मुझे याद है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मंजुला बेन प्रणाम जी। मुकुंदास जी, भीम भाई। बहुत सुंदर। लालदास जी, शेख बदल जी, भीम भाई जी और मुकुंद दास जी, 4 सुंदर साथ जी को शक्तियां बांटने के लिए चुना जाता है। इनमें से कौन से एक सुंदर साथ हैं जो 12 मोमिनों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन से एक सुंदर साथ हैं जो 12 मोमिनों में शामिल नहीं है? बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड जी। रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, लालदास जी थे। लालदास जी निकाल दिए 12 मोमिनों में से, वो तो सबसे पहले हैं। कौन से सुंदर साथ? सविता मासी, सविता मासी बताएंगे। प्रणाम जी। मुकुंदास जी। हाँ जी, मुकुंद दास जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो मुकुंद दास जी 12 मोमिनों में शामिल नहीं रहे, ठीक है, ये बाकी सभी रहे। लालदास जी को कौन सी शक्ति दी जाती है? लालदास जी को कौन सी शक्ति से नवाजा जाता है? जी क्विकली हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी। डाई डाई मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धर्म ग्रंथों की शक्ति दी जाती है। बहुत सुंदर, धर्म ग्रंथों की। और वो पधरा के भी बैठते थे साथ में, धर्म ग्रंथ पधरा के भी बैठते थे। और उन्होंने बीतक साहब में भी कितने खुलासे धर्म ग्रंथों के किए भी हैं, वृत्त भी लिखी। बहुत सुंदर। धर्म ग्रंथ को खोलने की शक्ति लालदास जी को दे दी जाती है। भीम भाई को कौन सी शक्ति दी जाती है? भीम भाई को कौन सी शक्ति दी जाती है? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उदयपुर जाकर जागनी नहीं, करनी। उदयपुर नहीं, भीम भाई को कौन सी शक्ति दी जाती है? कहाँ भेजा जाता है वो नहीं, शक्ति कौन सी दी जाती है? भीम भाई को कौन सी शक्ति? हमारे शकुंतला दीदी बताएंगे जी।
जागृत बुद्धि की शक्ति दे जाती है। जागृत बुद्ध की शक्ति भीम भाई, आपने बिल्कुल सही बोला था दीदी, उदयपुर भेजकर ही दोनों ने मिलकर बिल्कुल सही उत्तर दिया। जागृत बुद्ध की शक्ति भीम भाई। मैं एक प्रश्न पूछने वाली हूँ, इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, आते जा रहे हैं, मैं पूछती जा रही हूँ, उत्तर कितनों के मुझे भी नहीं आते कई बार। हाँ जी, पर हाँ जी, अब शेख बदल जी को कौन सी शक्ति दी जाती है? शेख बदल जी को कौन सी शक्ति दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी आशिमा जी। उनको हुक्म की शक्ति दी जाती है। बहुत सुंदर, हुक्म की शक्ति शेख बदल जी को दी जाती है। चौथे सुंदर साथ जी कौन से रह गए हैं? जब मैं नाम भूल जाती हूँ ना, मैं ऐसा ही प्रश्न पूछती हूँ, और उनको कौन सी शक्ति दी जाती है? चौथे सुंदर साथ जी कौन से हैं और उनको कौन सी शक्ति दी जाती है? हर बार नहीं भूलती, मुझे याद आ जाता है, कई बार आपको देखते ही याद आ जाता है। हाँ जी शकुंतला दीदी, आज तो बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं जी। प्रणाम जी। गोवर्धन जी रह गए, गोवर्धन जी को सूरत जाकर अपने जागने कार्य। नहीं, एक चौथे सुंदर साथ हैं अभी, इनको कोई शक्ति नहीं मिली गोवर्धन दास जी को, उनको बस भेजा जाता है। एक सुंदर साथ को शक्ति भी मिलती है। शेख बदल जी, शेख बदल जी हो गए, लालदास जी हो गए, भीम भाई जी हो गए। मुकुंद दास जी को क्या मिलता? मुकुंद दास जी को तारतम वाणी को भेद खोलने की शक्ति दी गई। तारतम वाणी के भेद खोलने की शक्ति दी जाती है। अच्छा, तारतम जो मुकुंद दास जी को शक्ति दी गई है और जो भीम भाई जी को शक्ति दी गई है, उनमें क्या फर्क है? पहले तो सोचिए कौन सी दी गई है। जो भीम भाई जी को शक्ति दी गई और मुकुंद दास जी को दी गई, दोनों में क्या डिफरेंस है? अलग अलग क्यों दी? सोचो सोचो जी आशिमा जी। ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मुझे आपसे पूछना है, जी या सुंदर साथ जी बताएं। आप दोहरा दीजिए, दोनों को शक्ति कौन सी दी गई? मुकुंद दास जी को तो तारतम वाणी के भेद खोलने की शक्ति दी, तो वही जागृत बुद्धि हो गई। और ऐसे ही शेख बदल जी को जागृत बुद्धि की शक्ति। शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दी थी, भीम भाई जी को जागृत बुद्ध, जागृत बुद्धि, हाँ जी, मुकुंद दास भीम जी भाई। को तारतम वाणी के भेद खोलने की शक्ति। दोनों में क्या डिफरेंस है अनीता दीदी? दीदी मुझे तो नहीं लगता दोनों में डिफरेंस, दोनों तो एक ही लगती हैं दो ये तो। दो दो क्यों चुन लिए, फिर एक को ही दे देते। वो जागनी दोनों तरफ करानी थी ना, सूरत में भी करानी थी और उदयपुर में भी करानी थी, शायद इसलिए नहीं, उनको तो भेजा ही नहीं, सूरत में तो गोवर्धन दास जी को भेजा, उनको कोई शक्ति नहीं मिली, क्योंकि ईमान पर, चटाई पर ईमान होता है, और उनको कोई शक्ति नहीं मिली। भेजा भी दोनों को उधर ही है, आपने देखा, भीम मुकुंद दोनों जाओ उदयपुर, शक्ति भी सेम ही हाँ जी लेकर हाँ जी। जाओ। क्यों भाई, क्यों शक्ति सेम लेकर जाओ? आपने देखा, आपने एक बात देखी, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध भी तो है, पर क्या निज बुद्ध की शक्ति, ध्यान से सोच के बताइएगा, अभी तक क्या निज बुद्ध की आ चुकी है? कोई ग्रंथ उतर चुका हो निज बुद्ध का? अभी तो सेम ही है। तो दो सोचने की बात है, ये मुझे बताइएगा, सहूर करेंगे, दोनों को शक्ति दी, दोनों को, भीम मुकुंद को उदयपुर भी भेजा, ठीक है। अब इसके बाद इसके बारे में सहूर करेंगे हम सब सुंदर साथ जी मिलके बाद में। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, गोवर्धन दास जी को कहाँ भेज दिया जाता है? उसी शहर के बताएं तो बड़ा आनंद आएगा। गोवर्धन दास जी को लो, वो बताना था, मनसुख भाई तो उठ गए, वो कैसे बताएंगे उसी शहर के सुंदर साथ? ये रे कांताबेन बताएंगे उसी शहर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सूरत। बिल्कुल सही, गोवर्धन दास जी को सूरत भेज दिया जाता है, सूरत की सुरताओं से ईमान सीख कर आओ। इस चटाई पे ईमान और हो जाता है ना, सूरत की सुरताओं से ईमान लो और खड़े हो जाओ, इसीलिए उनको सूरत भेज दिया जाता है। इस सूरत की सुरताओं का ईमान आज भी देखिए कैसे, ए ना डगा इन समय ऐसे खड़ी हैं। हाँ जी, अब भीम और मुकुंद को उदयपुर भेज दिया जाता है। ध्यान से सोच के बताइएगा, इनमें से कौन से 5 सुंदर साथ का नाम लिया गया? एक्चुअली 4 को शक्तियां मिली हैं, एक को नहीं मिली, जो कि गोवर्धन दास जी हैं। 5 सुंदर साथ जी, उनको मिल सकती थी, उन्होंने खो दी, पर उनको ये शोभा मिली कि चारों को शक्तियां दिलवाई, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो चारों को मिलती ना, राइट। इसकी शोभा किसको मिली? ये इंसिडेंट, ये प्रसंग करने की शोभा किसको मिली? गोवर्धन दास जी को मिली, नहीं तो चारों की शक्तियां कैंसल, उनको मिलती नहीं।
तो उनको ये शोभा मिली सुंदर साथ जी की, चारों को शक्तियां दिलवाने की शोभा। बहुत ही सुंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, 5 में से एक को नहीं मिली, उनको सूरत में जागनी करने के लिए भेज दिया गया, डेफिनेटली बल दिया राज जी ने कि आप जागनी कीजिए। अब कौन से ऐसे, जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं वो उस पे अपने मन की बात रखना चाह रहा था। वो भीम भाई जी को तो जागृत बुद्ध और मुकुंद दास जी को जो तारतम की शक्ति दी, जागृत बुद्ध और तारतम की शक्ति वैसे तो बहुत कम अंतर है, अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि जागृत बुद्ध के द्वारा भीम भाई जो वेदांत के और भागवत के रहस्य खोलने की उनको शक्ति थी, और तारतम की शक्ति देने से जो सुंदर साथ में जागने की जो बल था वो मुकुंद दास जी के पास तारतम ज्ञान से जागनी, और उधर भागवत और वेदांत के रहस्य खोलने की शक्ति जागृत बुद्ध के द्वारा। थोड़ा सा अंतर है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। और आपने ये बोला ना भैया, तो जागृत बुद्ध यानी के जागृत बुद्ध और भी किसी ग्रंथ में, और किसी ग्रंथ में नहीं आती, पर वेदों को जागृत बुद्ध के द्वारा खोलना है ना। वेद है तो स्वप्न, पर जागृत बुद्ध के द्वारा उनको खोल लेना, यही हुआ ना भैया, ये है ना। जी जी बहुत जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। हाँ जी, तो अब हम इसके बारे में और, भैया ने ये थोड़ा सा सिरा हमें पकड़ाया है, इसके बारे में और करेंगे जल्दी। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए, ये 5 जो थे, ये 5 सुंदर साथ जी जो थे, उनमें से किनको अपने पास रखा? बाकियों को भेज दिया, किनको अपने पास रख लिया? मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे, मैं तो बस काउंट करती थी, इन इनको भेज दिया, ये कर लिया। पर इस बार जब चौपाइयां पढ़ते कुछ और ही हृदय में आ रहा है। जी जी, प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। लालदास जी को अपने पास रखा था। लालदास जी को रख लिया, और भी किसी को रख लिया? बिल्कुल सही, रख लिया। लालदास जी तो साया कहते हैं ना, छाया कहते हैं ना, वो हमेशा छाया की तरह उनके साथ रहते हैं। किसको रख लिया? और भीम, मुकुंद और गोवर्धन दास जी को भेज दिया था। और किसको रख लिया अपने पास? और इसके आगे एक और प्रश्न भी करूंगी जी। हाँ जी शकुंतला दीदी। शेख बदल जी को रख दिया है। शेख बदल जी को रख लिया। ये बताइए सुंदर साथ जी, शेख बदल जी को रख लिया, कैसे पता लगा कि शेख बदल जी को रख लिया था? वही दिल्ली छोड़ गए हो शायद, कैसे पता लगा? जा रहे हैं अनूप शहर, कैसे पता उनको रख लिया था? शायद चले गए हो अनूप शहर, शेख बदल को यहीं छोड़ गए हो। हाउ डू वी नो कि शेख बदल जी को साथ लेकर गए हैं अनूप शहर? बीतक में घटना आती है, वो घटना आती है कि वो उनको साथ लेकर गए हैं। कैसे पता लगता है जी सुनीता दीदी? प्रणाम जी दीदी। ऐसे पता चलता है कि अनूप सर गए तो सनंद ग्रंथ अवतरित हुआ, और फिर वो सनंद ग्रंथ को दे के ही उन्होंने दिल्ली भेजा था शेख बदल जी को। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपने देखा पिछली रिवीजन इससे कितनी अलग थी। जितना डीप जाते जाएंगे ना, उतनी रिवीजन उतनी डाइव डीप होती जाएगी। बिल्कुल सही कहा। शेख बदल जी सर पे सनंद लेके कहाँ जाते हैं? मस्जिद में, शुक्रवार जुम्मे वाले दिन मस्जिद में पहुंच जाते हैं उसको गाने के लिए। आगे कुछ घटनाएं भी ऐसी घटती हैं। अनूप शहर से लेकर आते हैं उस सनंद ग्रंथ को। अब उतरा है, अब जरूरत है। आपने देखा, पहले भी उतार सकते थे, फिर हरिद्वार जा सकते थे। फिर अगर हरिद्वार से पहले जरूरत होती तो क्या पहले नहीं उतरता? क्या अक्षरातीत की प्लानिंग में हम छिद्र निकाल रहे हैं? तारतम को अधूरा कहकर क्या हम गलत तो नहीं कर रहे सुंदर साथ जी? अक्षरातीत की प्लानिंग को फेल्ड प्लानिंग तो नहीं बता रहे हम सुंदर साथ? अगर हिंदुओं में जाहिर होने से पहले जरूरत होती तो ये घटना हो भी गई। देखिए कितनी जल्दी अनूप शहर गए, वापस भी आ गए, कुछ दिन रह के वापस भी आ गए। तो क्या पहले नहीं उतार दिया जाता? आप सुंदर साथ इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। और मैं एक बात कहूं, ये बात कहने में भी मुझे कोई डर नहीं लगता। अब निर्भय, निर्द्वंद्व, चाहे कोई भी आकर पूछेंगे
महाराज जी के बल से इतना बल मिलता है कि कोई भी आकर पूछेगा तो प्रश्न यही होगा। वो कहते हैं चाहे चौपदार हो, चाहे चपरासी हो, चाहे राजा हो, तो चाहे कोई भी सामने हो, ये सत्य हमेशा सत्य रहेगा। और आप सब सुंदर साथ के साथ मिलकर इसका बल और बढ़ जाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। पर मकसद केवल एक ही है कि हम सब अपने दिलों की दूरियों को भुलाकर पास आ जाएं। दैट्स इट। दोनों पक्ष सही हैं। दोनों पक्षों को, जब भी घर में भी कुछ होता है ना सुंदर साथ जी, तो दोनों पक्षों को थोड़ा सा नरम पड़ के आना पड़ता है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम तने रहेंगे और दूसरे आएंगे। घर घर खराब करते हैं हम कभी अपना इस प्रकार से। चलो कोई नहीं, हम ही झुक जाते हैं, ये करते, कभी एक झुकता है कभी दूसरा, और कभी ऐसा मुद्दा हो जाता है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा सा नरम पड़ना पड़ता है। तो अभी भी दोनों को विनम्र या नरम पड़ना पड़ेगा। दोनों को वापसी कहते हैं ना जिसको, डरिए मत कि कहेंगे ले घर वापसी हो गई, ले ऐसे हो गया ऐसे हो गया, या उनकी इधर हो गई या उनकी उधर हो गई। दोनों को ये मानना पड़ेगा कि दोनों तारतम्य ही नहीं, पिया की वाणी पूरी की पूरी पूरी है, कहीं भी अधूरापन नहीं है। हमारी बुद्धि में अधूरापन हो सकता है, और ये भी पिया की लीला हुई है टेस्टिंग के लिए। बीच में किसी भी सुंदर साथ जी, किसी भी परमहंस के द्वारा, किसी भी ब्रह्म मुनि के द्वारा जब लीला होती है तो वो हमारी परीक्षा के लिए होती है कि तुम कहाँ जाकर खड़े होते हो, यदि तुमने वाणी का आसरा लिया है। मैंने तो तुम्हें बताया था लक्ष्मीदास के माध्यम से। राजी पूछेंगे, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद के साथ भी रोज रिपीट करती हूँ कि राजी पूछेंगे आकर कि मैंने वाणी में लिखा था विवाद करो, मैंने कहीं नहीं लिखा था। मैंने बीतक में भी तुम्हें समझा दिया था। मैं खुद आकर भी बोलूं कि मेरे अंगों लड़ो तब भी लड़ना मत। कुछ भी आकर बोलूं, तुम कहना धनी देखो वाणी में क्या लिखा है आपने। हम तो नहीं करेंगे, हम तो प्यार करेंगे। हाँ जी प्रवीण भाई जी, और उसके बाद महाराज जी की बीतक की ओर चलते हैं। नहीं, मेरे मन में वो भाव आ रहा था कि हरिद्वार का प्रसंग इसीलिए पहले हो गया, सनन बाद में उतरी, क्योंकि जो नहीं तो क्या है कि कत्ते पक्ष का भी वहां हो तो सब शास्त्रार्थ करने वाले वो सोचते कि ये तो मुसलमान की भी बातें कर रहे हैं। तो जैसे ऐसा जिद के मन में आ गया, ऐसे वो सब धर्म गुरु के मन में भी आ जाता वहां। तो वो भी एक होगा कि भाई पहले इसको निपटा दो, बाद में सनंद को लाएंगे। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अच्छा, एक बात मैं और पूछूंगी इसमें कि कतेब पक्ष की बातें तो भाई पहले ही आनी शुरू हो गई थी, सनंद बाद में उतरा है। पर मुख से तो निकल ही सकती थी उनके, ला इला इले, ये बातें तो मेड़ते से हो रही थी ना, और उसी के बारे में ही चर्चा हो रही थी। वेद पक्ष की चर्चा बहुत कम हो रही थी उसके बाद, तो ये बातें तो उनके मुख से निकल सकती थी। पर वो कंट्रोल्ड मुख होता है, उनको पता होता है कि ये हिंदू पक्ष बैठा है, यहाँ पे यही बातें करनी है। ये कतेब बैठे हैं, इनके पास ये थी राज्य कंट्रोल्ड, उनको पता है कि कितना नियंत्रण कहाँ पर चाहिए। ये हमारी बुद्धि नहीं है, ये उनकी बुद्धि है। सनंद उतर भी जाता तो भी सुंदर साथ जी वो उतना ही बोलते जितना उनको बोलना था, राइट। और आशाजीत वकील को जाना था, इसीलिए उसके मन में ये आया, क्योंकि उनको जाना ही था। उनका रोल, नहीं तो वो 12 मोमिनों में शुमार हो जाते अगर वो खड़े रह जाते तो। शुरुआत कायम उल्लाह के लिखा हुआ था, आशाजीत के लिखा ही नहीं था 12 में जाना, है ना। क्या घटनाएं घट रही हैं बीतक साहब में, बहुत ही सुंदर। हाँ जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें मैंने अभी पढ़ा है कि कुछ सुंदर साथ गए थे शेख सुलेमान के पास, दो नहीं गए थे, लालदास जी और गोविंदन दास जी। हाँ कुछ जी, लिखा है। लालदास जी और गोवर्धन दास जी भी लिखा है ना। नहीं, वो आगे लिखा है, इसमें तो कुछ ही लिखा है, वो अगली घटना में है। अच्छा, कहाँ पे बोल रहे हैं आप। इसमें लिखा है, यह विचार करके कुछ सुंदर साथ शेख सुलेमान से मिले और उससे आग्रह किया कि वह उन्हें बादशाह से मिलवा दे। हाँ जी, लालदास जी और गोवर्धन भाई जी तो मुल्ला के पास गए थे। हाँ जी, वो आगे है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। शेख सुलेमान के पास कुछ सुंदर साथ गए थे, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बहुत प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। वो तो पहली बार ही गए हैं मुल्ला जी के पास बस। हाँ जी, अभी हम 2 मिनट में, ऐसी बात जब भी होती है ना, राज जी जरूर आते हैं और साक्षात प्रत्यक्ष भी आते हैं। जब भी दो तारतम को एक करने की बात होती है ना, मुझे लगता है
वो इतना खुश हो जाते हैं कि पन्ना धाम के दर्शन करवाने आ जाते हैं। कौन आएगा आज पन्ना धाम के दर्शन करवाने? हमारे कमलेश भाई जी वहां पहुंच चुके हैं और 2-3 मिनट के बाद हम पन्ना जी के दर्शन करेंगे। रीझ जाते हैं पिया जी और कहते हैं आओ मैं तुम्हें अपने अंक में समेट लूं। जब भी कोई जोड़ने की बात करेगा, जुड़ने की बात करेगा, तो ये जरूर होगा। और इस बारे में एक पूरा दिन डिस्कशन करेंगे हम सुंदर साथ, पूरा 1 आवर करेंगे कि हरिद्वार की बीतक से पहले अगर ये बीतक होती या हरिद्वार की बाद में होती तो क्या होता। बहुत सुंदर। आइए 2 मिनट के लिए राजेश भैया की भी आवाज चेक कर लेते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये कुछ भी कहने में कुछ कटु ना लगा हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। कई बार मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो बाद में कई बार इस जीव को लगता है कि कहीं किसी सुंदर साथ का हृदय ना दुख गया हो। मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। ऐसे सुंदर साथ जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो स्वयं तो जाते हैं, साथ में हम सब सुंदर साथ को, जो हम मेरे जैसे नहीं भी जा सकते, उनको भी साथ ले जाते हैं। हम सब सुंदर साथ जी को भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धनी के दर्शन ये बड़े दुर्लभ होते हैं, यहाँ हर किसी को प्राप्त नहीं होते सुंदर साथ जी। अरे वाह, ऐसे लग रहा है साथ साथ में डग भरते हुए हम भी सुंदर साथ साथ में चलते हुए बंगला जी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे भाग भाग के सुंदर साथ चर्चा सुनने जाता था, घंटी बज जाती थी, दूर से भी कितना प्यारा लगता है। जैसे पर्दा अभी अभी हटा है, हम सब सुंदर साथ के हृदय से भी पर्दा हटाते जा रहे हैं पिया जी। अति सुंदर घंटी बजी, सुंदर साथ भाग रहा हो जैसे बंगला जी दरबार की ओर चर्चा सुनने के लिए। ऐसे ही भागते होंगे जैसे अभी सुंदर साथ भाग कर जा रहे हैं वहां पे। धस मसीहा मंदिर लो, पैसे ऐसे ही बैठ जाती होंगी। सारे पूरे आ जाए, 5000 की जमात भाग रही है। वाह राज। का दीदार और उनका दीदार कितना सुंदर है पिया जी। बहुत सुंदर। कोटि कोटि प्रणाम पिया जी के चरणों में, और सुंदर साथ जी जो ये दीदार करवाते हैं उनके चरणों में भी सेवा के लिए बहुत बहुत प्रणाम। साल में कितनी बार ले जाते हैं धनी हमें पन्ना जी, आपने देखा। ये जूम परिवार का प्यार ही तो है सुंदर साथ जी, जो खींच कर उनके चरणों में ले जाता है। ये मेहराबें आपको परम धाम के वर्णन में मिलती हैं, बिल्कुल ऐसी ही मेहराबें, ऐसे ही थंब।
प्रणाम जी भाई, ठीक है दीदी, बहुत प्रणाम बहुत जी, प्रणाम जी, शुक्रिया। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता है जब दूर से पास जा रहे थे ना अभी बंगला जी में ही, मुझे ऐसे लग रहा था सूक्ष्म से प्रत्यक्ष ऐसा ही होता होगा कुछ, दूर से बिल्कुल पास चले जाना उनके। प्रणाम जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। प्रणाम जी।